Okay, next theorems in vital statistics life table, which gives the summary of the cohort of a particular community of people. We are using different symbols for constructing this life table. Okay, I have discussed all the symbols. What is dx, what is qx, what is px. ठीक है, वो सारे symbols यूज करके कल हमने एक थ्योरम प्रूव की थी. सो टुडे द नेक्स्ट थ्योरम बेस्ड ऑन दोज पर्टिकुलर नोटेशंस विच वी विल डिस्कस टुमारो इज, देखो वो थ्योरम क्या है हमारे पास, द थ्योरम नंबर 2. ठीक है, व्हाट थ्योरम नंबर 2 सेज, थ्योरम नंबर 2 कहती है कि एन क्यू एक्स इज इक्वल टू बी एक्स प्लस एन माइनस 1 डिवाइड बाई एल एक्स. ये आपने प्रूव करना है. ठीक, अब आपको ये पता होना चाहिए कि एन क्यू एक्स क्या है. ठीक है, एन क्यू एक्स क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन एज एक्स डाइज इन द nth ईयर. ठीक है, डाइज इन द nth ईयर. तो इसको आप खोल लो. ठीक है, लेकिन अब मतलब उसकी एज कितनी है, डाई इन द nth ईयर आफ्टर अटेनिंग द एज x. आफ्टर अटेनिंग द एज x, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब है कि प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन एज्ड x सर्वाइव्स टिल x, x प्लस 10. nth ईयर में डेथ हुई ना उसकी, तो ही विल सर्वाइव. वो कहाँ तक सर्वाइव करेगा, जिसकी एज x है वो x प्लस n माइनस 1. n पूरा नहीं हुआ ना, x प्लस, ही विल सर्वाइव अप टू द एज x प्लस n माइनस 1, बट डाइज. और डाइज कौन से पीरियड में डाई कर जाएगा, फिर वो यही कह रहे हैं ना हम, यही प्रोबेबिलिटी कौन से पीरियड में डाई करेगा, x प्लस n माइनस 1 कोमा x प्लस n. आप समझ रहे हो, प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हुज एज इज x डाइज इन द nth ईयर आफ्टर अटेनिंग द एज x. फिर मैं रिपीट कर रही हूं, ए पर्सन, द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हुज एज इज x विल डाई इन द nth ईयर. दैट मीन्स कि ये वो प्रोबेबिलिटी है कि वो कब तक सर्वाइव करा, x प्लस n माइनस 1 तक. और कौन से पीरियड में डाई हुआ, x प्लस n माइनस 1 कोमा x प्लस n. nth पीरियड, x एज तो उसकी है. तो इन सब का ये जब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी को ये डिफाइन किया है, तो इसका क्या मतलब है हमारे पास, कि आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी कि ए पर्सन जिसकी एज x है वो सर्वाइव करेगा अप टू n माइनस 1. ये आप लिख लेना पूरा, अप सर्वाइव अप टू n माइनस 1. प्लस कौन सी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, कि ए पर्सन जिसकी एज x प्लस n माइनस 1 है डाइज विद इन 1 ईयर. विद इन 1 ईयर, वो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. ठीक है, अब इन प्रोबेबिलिटीज को खोल लो. इस प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या आएगा हमारे पास, एल एक्स प्लस एन माइनस 1, एल एक्स प्लस एन माइनस 1 डिवाइड बाई एल एक्स. और इसका क्या आएगा हमारे पास, बी एक्स प्लस एन माइनस 1 डिवाइड बाई एल एक्स प्लस एन माइनस 1. इससे ये कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, डी एक्स प्लस एन माइनस 1 डिवाइड बाई एल एक्स. ठीक है, तो दिस वाज द थ्योरम नंबर 2. बहुत सिंपल है, बस नोटेशंस का मीनिंग आपको आना चाहिए. उन नोटेशंस के मीनिंग को यूज करके आपने ये डिफरेंट थ्योरम्स जो हैं वो निकालनी है. ठीक है, सो इनकी जो करोलरीज हैं वो भी कर लेना, इनके बाद इन थ्योरम्स के बाद जो करोलरीज हैं वो भी कर लेना. ठीक है, वैसे थ्योरम एज इट इज आती है, बट आपको इसकी करोलरीज भी पता होनी चाहिए. नेक्स्ट थ्योरम, इफ w इज द लास्ट एज एट विच lx vanishes, at which lx vanishes, that is if lw is equal to 0, then क्या कहता है, then lx is equal to summation I going x to w minus 1, पूरा w तो हुआ नहीं, into di. ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है कि अगर ये है तो ये प्रूव करना है. ठीक है, आप देखो आप इसको कैसे प्रूव करोगे. आप इसको, आपको पता है, आप इसका राइट साइड ले लो, lx तो पता ही है आपको, आप इसकी राइट साइड ले लो, समेशन आई गोइंग x टू w माइनस 1 है ना, w माइनस 1 di इज इक्वल टू dx
प्लस dx प्लस 1 प्लस dx प्लस 2 प्लस dw माइनस 1, dw माइनस 1। ये पता है हमें इसका, इसको अगर हम खोलते हैं तो ये है। अब इसको आप रख लो। dx की वैल्यू क्या होती है बताओ, dx की वैल्यू क्या होती है, lx माइनस lx प्लस 1, ठीक है, प्लस lx प्लस 1 माइनस lx प्लस 2। ये dx की वैल्यू है, यही मैंने बताई थी सिंबल में, ये dx प्लस 1 की वैल्यू है। इसी तरह से आप सारी वैल्यूज निकाल लोगे तो सब कट जाएगा, बचेगा सिर्फ lx। ठीक है, आपने राइट साइड से शुरू किया और लेफ्ट साइड पर पहुंच गया। क्या किया मैंने, इस समेशन को खोला है और समेशन खोल के ये आया, उनकी वैल्यू सिंबल से पुट कर दी है, सब कट जाएगा, lx बच जाएगा। दिस वाज द थ्योरम नंबर 3rd। सिमिलरली थ्योरम नंबर 4, थ्योरम नंबर 4 सेज Theorem number 4 says Tx is equal to 1 by 2 Lx plus Lx plus 1 plus Lx plus 2 up to so on। ये प्रूव करना है, ठीक है। कैपिटल Tx is equal to this। तो अब Tx की वैल्यू क्या होती है, Tx क्या होता है हमारे पास, what is Tx? Summation, when can provide this summation T is equal to 0 to infinity Lx प्लस t, ठीक है। अब इसको अगर हम खोलते हैं तो समेशन t इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी Lx प्लस t को खोलेगी, Lx प्लस t को, ठीक है। वो क्या होता है आपके पास Lx प्लस t, ठीक है, प्लस Lx प्लस t प्लस 1, ठीक है। अब इसको अगर मैं खोलती हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 by 2 Lx प्लस समेशन t इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी Lx प्लस t, बस ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई। सो दिस इज अबाउट थ्योरम नंबर 4। सारी नोटेशंस और डिफरेंट थ्योरम्स जो हैं इस तरह से आपने एक एक करके करनी है। थ्योरम नंबर 5 आप एज ए होमवर्क करेंगे और उसमें कोई भी डिफिकल्टी आएगी तो नेक्स्ट सेशन में आप में से डिस्कस करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू थ्योरम नंबर 5 some little bit theory is there। क्या है, that is expectation of life। expectation of life क्या है, expectation of life is denoted by ex। expectation of life is denoted by ex, ठीक है। given the average number of complete years of life lived by that cohort, that particular group of the people, which is denoted by this symbol L0, ठीक है। सो गिव्स द एवरेज नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स ऑफ लाइफ L0, ठीक है, किसकी, आफ्टर एज x बाय ईच ऑफ Lx पर्सन्स, ठीक है। ये है तो कंप्लीट एक्सपेक्टेशन फिर क्या बनी, ये तो एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ है Ex से, और कंप्लीट एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ को डिनोट करेंगे Ex0 से, Ex0 से। सो Ex0 इज nothing but the complete expectation of life, which measures the average number of years a person of age x can be expected to live under the mortality conditions, ठीक है। तो हमारे पास इसका क्या फार्मूला है कि Ex प्लस नोट जो है वो इतनी तो एक्सपेक्टेड लाइफ थी ना Ex, और हम उसकी कंप्लीट एक्सपेक्टेशन क्या कहते हैं कि अगला पूरा साल अगर होता वो तो फिर Ex में काउंट हो जाता। Ex तो एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स है ना लिव्ड बाय दैट पर्टिकुलर कोहोर्ट, ये तो एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स है। इसका मतलब अगर एक साल और जीता तो वो इसी नंबर में कैलकुलेट होता, अगला एक साल वो पूरा नहीं जिया तो कंप्लीट एक्सपेक्टेशन कैसे निकली कि Ex0 इज इक्वल टू Ex प्लस 1 बाय 2 प्लस 1, समझ रहे हो आप। Ex डिनोट कर रहा है एवरेज लाइफ, मीन्स एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स दैट ए पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। बट कंप्लीट एक्सपेक्टेशन कैसे निकलेगी कि अभी वो उसकी डेथ तो नहीं हुई है वो, और Ex एज अटेन कर चुका है, बट अगर एक साल और अटेन कर देता तो वो Ex में काउंट होता। तो अब कंप्लीट एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ में हम क्या कर रहे हैं, Ex0 इज इक्वल टू Ex प्लस 1 बाय 2, Ex प्लस 1 बाय 2, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हम कह सकते हैं कि मतलब अगर हमारे को Tx ये पता है कि Tx क्या होता है 0 टू इंफिनिटी Lx प्लस t into dt, the complete expectation of a life after attaining the age x।
तो EX नोट को हम निकाल सकते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ TX, TX by LX, TX by LX, ठीक है। सो थ्योरम नंबर 5 इज बेस्ड ऑन दिस कंप्लीट एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, ठीक है। जो मैंने आपको छोटे छोटे रिजल्ट्स किए हैं, उन सभी रिजल्ट्स को यूज करके आपने थ्योरम नंबर 5 जो है वो कंप्लीट करनी है। तो 5 की 5 थ्योरम्स आपकी नोटबुक में विद प्रैक्टिस होनी चाहिए एज ए होम असाइनमेंट। नेक्स्ट टाइम आफ्टर 2-3 लेक्चर्स आई विल स्टार्ट टेकिंग द notes and assignments and test based on these units, whatever we have covered in this session, index numbers, time series and vital statistics, ठीक है। तीनों चैप्टर्स में से we will start taking the test। तो अपने स्टार्ट कर दो बनाने नोट्स एंड असाइनमेंट्स।